नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, ये मानव शरीर कितना अनमोल है। इसकी बहुत महत्ता है। तनु बिन भजन वेद नहीं बरना। शरीर के बिना भगवान का भजन भी नहीं हो सकता और भजन मानव शरीर में ही संभव है। देखिए, वैसे तो जैसे कागभूषुंडी जी कौवे के शरीर में थे और बहुत बड़े राम भक्त हैं, लेकिन ये अपवाद है। अन्य योनियों में भगवत भक्ति थोड़ा सा उतनी आसान नहीं है जितना मानव शरीर में। तो ये मानव शरीर बहुत अनमोल है। मैं जिस प्रसंग पर चर्चा करूंगा वह प्रसंग प्रभु श्री राम के मुखारविंद से कहा गया है। स्वयं प्रभु श्री राम ने इस मानव शरीर की महत्ता, इसका प्राप्त होना बड़े सौभाग्य की बात बताई है। इतनी वैल्यू है इस शरीर की। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हमें यह स्मरण रहे ये मानव शरीर कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रतिदिन श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों का पाठ करने का प्रयास करें, जिससे हमें ये स्मरण बना रहे कि मानव शरीर कितना अनमोल है, कितना महत्व है इसका। और ये शरीर की प्राप्ति विषय भोगों के लिए नहीं है, इससे हटकर है, इससे उठकर है। तो उसी प्राप्ति का प्रयास किया जाए तो इस मानव शरीर की प्राप्ति का सदुपयोग होगा। आइए हम उस प्रसंग की ओर चलते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर वासी सब आए। बैठे सदस्य अनुज मुनि सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार प्रभु श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ द्विज ब्राह्मणों को, पूर्ववासी सारे अवधपुर वासियों को बुलाया। बैठे सदस्य अनुज मुनि सज्जन। सदस्य माने सभा, आम सभा कह लीजिए, इसमें सभी आमंत्रित थे, आम और खास। बैठे सदस्य अनुज मुनि सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। तो उस सभा में प्रभु श्री राम, जो भक्तों के भयों का विनाश करने वाले हैं, भगत भव भंजन, संसार रूपी जो कष्ट हैं, संसार क्या है, ये दुखों का ही आलय है, दुखालयम शाश्वतम। तो उस संसार का भंजन करने वाले, अर्थात दुखों का भंजन करने वाले प्रभु श्री राम बोले, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि
परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। प्रभु श्री राम स्वयं अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, बड़े भाग मानस तन पावा। ये बड़े सौभाग्य की बात है जो हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। जो हमारे ग्रंथ हैं, ग्रंथों में देखिए एक समाज को सही दिशा प्रदान करने का वक्तव्य होता है। जो भी उसमें सामग्री होती है समाज को एक सही दिशा प्रदान करने वाली होती है। तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सारे ग्रंथों ने इसका गायन किया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, समस्त साधनों का धाम है ये, और इसके शरीर के माध्यम से हम मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। और इसको प्राप्त करने के बाद यदि किसी ने अपना परलोक नहीं संभाला तो वो मूर्ख ही है। सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुने पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। सो परत दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए। परत माने वही परलोक। वो उस परलोक में दुख ही पाएगा और फिर अपना सिर धुनेगा, पछताएगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल ही, जैसे आपने देखा होगा, और साहब समय बहुत खराब चल रहा है। कर्म ही, पता नहीं भगवान किन कर्मों की हमको सजा दे रहे हैं, किन कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। और ईश्वर ही, पता नहीं भगवान हमसे क्यों नाराज हैं, क्यों रुष्ट हैं। इस प्रकार के मिथ्या दोष लगाता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बेस लेहि। यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर की प्राप्ति का फल विषय भोगों में आसक्ति नहीं है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी स्वल्प है, बहुत छोटा है, और उसका अंत भी दुखद है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, स्वर्ग तो सुखद होता है, हर व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जब पुण्य क्षीण जाते हैं तो इस मर्त्यलोक में ही आना पड़ता है वापस, और फिर कोई आवश्यक नहीं कि आपको मानव योनि में जन्म मिल जाए। नर्तन पाए विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विसलेहि। इस शरीर को पा करके लोग अपना मन कहाँ लगाए रहते हैं, विषयों में। ऐसा समझ लीजिए, पलट सुधाते सठ विसलेहि। सठ माने मूर्ख, उनको मूर्ख समझिए जो सुधा माने अमृत के बदले पलट सुधाते सठ विसलेहि, और अमृत के बदले विष का पान करते हैं या विष ले लेते हैं। विषय विष के ही समान हैं। अब यहां तो प्रभु श्री राम विषयों से दूर रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो व्यसनों से भी दूर रह नहीं पाते हैं। अब उनको तो विशेष रूप से इन चौपाइयों का पाठ करना ही चाहिए जो व्यसनों में लिप्त हैं। व्यसन भी विषय ही हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप है और बहुत भयंकर भयावह रूप है।
विषय, मद्यपान करना, धूम्रपान करना आदि आदि व्यसनों में जो लोग डूबे हुए हैं। और कोई चाहता है, कोई माता पिता चाहता है, कोई आपका शुभचिंतक चाहता है आप इन व्यसनों में डूबे रहें, लेकिन जो कुसंग के कारण आप व्यसनों में फंस गए हैं, इनसे मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय है कि आप इन चौपाइयों का नित्य प्रति जब पाठ करेंगे, अथवा तो जिस समय आपको उस व्यसन को करने का मन करेगा उस समय तो अवश्य इसका स्मरण करिएगा, जिससे आपको ये स्मरण होगा कि हमारा जो शरीर है वो कितना अमूल्य है, कितना अनमोल है। तो संभवतया आप व्यसनों से मुक्त हो पाएं। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। और मैं इस प्रसंग में यह भी कहना उचित समझता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है, आपने देखा होगा नागा सन्यासियों को, इतना कठिन तप करते हैं लेकिन मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। अब ये कहाँ तक उचित है? मैं तो समझता हूँ मादक पदार्थों का सेवन करने वाले उनके बिना रह नहीं सकते, वो पराधीन हैं, गुलाम हैं। तो सन्यास का भी क्या मतलब है? जब आप किसी के अधीन हो जाएं, किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, तो सन्यास का क्या महत्व है? इतना भी आप नहीं कर पाए तो सन्यास व्यर्थ है। तो ऐसे व्यक्ति को ताहे कबहु भल कहि न कोई, गुंजागृह ही परस मान खोई। ताहे कबहु भल कहि न कोई, क्या उसको कोई कभी भला कहेगा? जो गुंजागृह है, गुंजा कहते हैं एक सामान पत्थर, गुंजा उस सामान पत्थर को तो ग्रहण करे और परसमणि पारसमणि को खो दे, पारसमणि के बदले एक सामान पत्थर को संभाल कर रख ले। ताहे कबहु भल कहि न कोई, गुंजागृह ही परस मन खोई। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ रही है, आप ध्यान से सुने। आकर 4,84,000 जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी। आकर 4,84,000 जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4,84,000 आकर 4,84,000, जैसे 4 प्रकार के जीव हैं, जलचर, थलचर, नभचर और इसी प्रकार आकर 4,84,000 जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियां हैं इन 4 प्रकार के जीवों में। तो इन 84 लाख योनियों में आप बताइए कि मनुष्य योनि के अलावा और किसी योनि में कोई व्यसन करता है? कोई मद्यपान करता है, कोई धूम्रपान करता है? तो मनुष्य ही क्यों इतना, आप समझिए, अनमोल योनि प्राप्त करने के बाद आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आकर 4,84,000 जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा
काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू के करे करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। फिर सदा माया कर प्रेरा, माया के वशीभूत होकर ये मनुष्य इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, समय और उसके कर्मों के और स्वभाव के कारण, गुणों के कारण फिर सदा माया कर प्रेरा, इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। कबहू के करे करुणा नर देहि, देते इस बिनु हेतु सनेहि। कभी भगवान करुणा करके इस शरीर को प्रदान करते हैं। मनुष्य शरीर भगवान की करुणा का फल है। देत ईस बिनु हेतु सनेहि, और इसे जो प्रभु प्रदान करते हैं, इसको देते हैं बिना किसी स्वार्थ के, प्रेम बस। देत ईत बिनु हेतु सनेहि, नर तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर तन भव बारिद कह बेरो, ये मनुष्य शरीर इस संसार सागर में पार होने के लिए बेड़े की समान है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और मेरी कृपा समझ लीजिए कि जैसे अनुकूल वायु है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। और गुरुदेव जो हैं वो इस बेड़े के लिए कर्णधार के रूप में हैं, जो इस दुर्लभ साज को सुलभ करा देते हैं। और जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मते, आत्मान गति जाए। जो न तरे भव सागर, इस भव सागर को, इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद भी अगर जो नहीं तरता है, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मत, आत्मा हन गत जाए। वो आप समझिए उस कृत्य का निंदक है, मंदमती है, मूढ़ है, अज्ञानी है। आत्मा हन गति जाए, और आत्महंता है, उसकी गति को जा रहा है, ये समझ लीजिए। अब बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग आत्महत्या करते हैं, दुखी होकर, परेशान होकर। इस इतने अनमोल शरीर की प्राप्ति के बाद वो सोचते हैं एकमात्र यही रास्ता है हमारे दुखों की निवृत्ति का, और आत्महत्या कर बैठते हैं। आप जरा सोचिए, इस मानव शरीर के रक्षण के लिए कितने स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान सरकारें कर रही हैं, समाज कर रहा है। क्यों? कि हम जीवित रहें। और कुछ लोग हैं कि ऐसे ही इस शरीर का अंत कर लेते हैं। तो सो कृत निंदक मंद मते, आत्मान गति जाए। तो ये कार्य उनको नहीं करना चाहिए। कब हूँ कि करुणा नर देहि, ईश्वर ने दिया है, करुणा का फल है। तो इसका लाभ क्या है? जो न तरे भव सागर, नर समाज अत पाए, सो कृत निंदक मंद मते, आत्मान गति जाय। जो न तरे भव सागर, आपको एक ही प्रयास करना है भव सागर को पार करने का। जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुने मम बचन हृदय दृढ़ गहु,
सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यदि आपको इस लोक में और परलोक में, जो परलोक यहाँ माने इस लोक में और परलोक में सुख चाहिए, तो सुने मम वचन हृदय दृढ़ गहु। मेरे वचनों को सुनिए और हृदय में इनको ठीक ठीक अच्छी प्रकार से बिठा लीजिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। सबसे सुलभ, दुर्लभ नहीं है, सुलभ साध मार्ग है और सुखद मार्ग है। क्या? भगति मोर पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति, इसका कौन गायन कर रहा है? पुराणों में और वेदों में, श्रुति माने वेदों में इसका गायन हुआ है। भगति मोर पुराण श्रुति गाई, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। ज्ञान को अगम बताया गया है और भक्ति को सुगम। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, प्रत्यूह माने बाधाएं, विघ्न। ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। ज्ञान अगम और अगम है। अगम माने दुर्गम। साधन कठिन न मन कहे टेका, और इसकी प्राप्ति के साधन बड़े कठिन हैं, क्योंकि मन व्यक्ति का टिकता नहीं है। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोह प्रिय नहीं सो। यदि किसी प्रकार से इसको कोई प्राप्त भी कर ले ज्ञान को, कष्ट के चलते, कष्ट के रहते, तो भक्तिहीन मोह प्रिय नहीं सो। लेकिन बिना भक्ति के बिना वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सतसंग न पावहि प्राणे। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संश्रुति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति क्या है? स्वतंत्र है, वो परतंत्र नहीं है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अधीन है, लेकिन भक्ति किसी के अधीन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणे। और ये बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकती। पुण्य पुंज बिनु मिलय न संता, सत्संगति संश्रुति कर अंता। पुण्य पुंज, जब तक आपके पुण्य इकट्ठे नहीं होंगे, पुंज कहते हैं इकट्ठा होना। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संश्रुति कर अंता। और यही सत्संगति इस संसार के क्लेशों का अंत कर देती है। संश्रुति, पुनरप जन्म पुनरप मरणम, ये संस्कृति, ये संसार है, इसका अंत सत्संगत के द्वारा होगा। देखिए, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकों वेद विदित सब काहू। कुसंग से हानि ही होगी, निश्चित मान के चलिएगा। तो कुसंग से बचिए। ये जो मैंने अभी पूर्व में विषयों के जो संबंध में वर्णन किया, वो कुसंग के कारण ही होता है। जो लोग आपको व्यसनों में फंसा दे रहे हैं, उनको आप अपना मित्र मत समझिए, बल्कि वो शत्रु ही हैं आपके। निश्चित मान के चलिए। इस भ्रम में मत रहिएगा कि अरे साहब हमारा वो मित्र है, हमारा वो दोस्त है, बड़ा अच्छा फ्रेंड है। वो आपके दुश्मन हैं, वो आपके शत्रु हैं। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। मन कर्म और वचन से विप्रपद पूजा। कैसे विप्र की पूजा करनी है? ये नहीं बस ब्राह्मण मिल गए और उनकी पूजा करने लगे। जो वैदिक हों, जो वेदों के ज्ञाता हों, तो जब आप उसकी
वेदों के ज्ञानवान ब्राह्मण की आप पूजा करेंगे तो वहाँ से आपको ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ मिलेगी जो आपके जीवन को सरल बना देगी। तद विद्य प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शन है। ज्ञान कहाँ? जब तत्व का दर्शन हो जिनके पास। तो प्रणपातेन, उनको प्रणपातेन दंडवत करते हुए, मन क्रम वचन से उनके शरणागत होते हुए, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन बेप्रपद पूजा, सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। द्विज सेवा, द्विज संस्कारवान ब्राह्मण। देखिए, ब्राह्मण और संस्कारवान हो, सारे संस्कार उसके हुए हों, तो वो द्विज कहते हैं। दूसरा, एक तरीके से दूसरा जन्म। जन्म तो आपका जैसे माता पिता के माध्यम से हो गया, उसके उपरांत संस्कारों के रहते, संस्कारों के साथ रहते आपका एक दूसरा जन्म होता है। तो ऐसा ब्राह्मण जो संस्कारवान हो, सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, तो उस पर मुनि और देवता सभी उसके अनुकूल हो जाते हैं। जो तज कपट करे द्विज सेवा। और जो इस प्रसंग की, इस वक्तव्य का जो सार बात है वो ये है, और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। और एक गोपनीय बात, गुप्त मत बता रहा हूं आप सभी को। क्या गुप्त मत है, क्या गोपनीय है? शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। शंकर जैसे भजन बिना, शंकर जी के जैसे भजन के बिना भगति न पावै मोर, मेरी भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। और शंकर जी कैसा भजन करते हैं? तुम पुने राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग अराते। तुम पुने राम राम दिन राति, अनंग अराती, अराती आर्य माने शत्रु, अनंग माने जो कामदेव हैं, अनंग, अनंग अराती, हे कामदेव के शत्रु। तुम पुने राम राम दिन, दिन रात भगवान श्री राम के नाम का जप करते रहते हैं। तुम पुने राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग अराती। और सादर प्रभु श्री राम का अर्थ सहित, राम नाम का अर्थ सहित जप करते रहते हैं भगवान शंकर। और भला बताइए, हम फिर एक बार कहना चाहेंगे, नागा सन्यासी जो शिव के भक्त मानते हैं स्वयं को और समाज भी मानता है, और वो ऐसे मादक पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, ये भी एक भ्रांति है, ये भी एक भ्रम है कि भगवान शंकर मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। गलत बात। भगवान राम का भक्त क्या भला कभी ऐसे मादक पदार्थों का सेवन करेगा? अभी शिवरात्रि आने वाली है, हमारे बहुत से बंधु कावड़, जिसमें गंगाजल सैकड़ों किलोमीटर दूर से ले लेकर और शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि भगवान शंकर के भक्त हो, अच्छी बात है, बहुत बड़ी तपस्या करते हो, अच्छी बात है, लेकिन मादक पदार्थों का सेवन मत करिएगा, तो इस तपस्या का फल कई गुना हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा और एक बार पुनः निवेदन करूँगा कि विषयों से भले ही मुक्ति ना पा पाओ, लेकिन व्यसनों से तो मुक्ति पाने का प्रयास करो। और इन